तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत कुछ खा रहे होंगे आप। तो हम लोग भी बहुत कुछ खा रहे हैं, जैसे मक्की की रोटी होगी, क्या कहते हैं, कौन सी वाली रोटी, चावल के आटे की, और बहुत से आटे की मतलब जो रोटियां हैं। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में ही खाते हैं। तो मैं तो रोज़ बनाती हूँ टोडे, टोडे बोलते हैं। तो पंजाब की नई डिश, मतलब उनकी डिशेस है जो हम हिंदू लोग पसंद करते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा हम पसंद करते हैं दही के साथ, या फिर मक्खन के साथ, या सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक अच्छी सी बात बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने डॉगी के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों आजकल जो डॉगी हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। परसों क्या हुआ, मेरे डॉगी के साथ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, मेरे डॉगी ने पंगा लिया था और उसके साथ हादसा हो गया। क्या हो गया कि वो आया हमारे गेट के पास और मेरा जो डॉगी है वो बाहर चला गया उससे लड़ने के लिए। और वो था बड़ा डॉगी, तो वो सब बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये गया तो उस पर हमला करने लगा, और ये कहाँ छोटू सा था, कहाँ वो इतना बड़ा। तो उसने क्या किया, इसको पकड़ने की कोशिश की। वो गुस्सा हो गया कि मैं अगर आया तो तुझे क्या हो रहा है, तो इसकी पीठ पर उसने दांत मार दिए। पर शुक्र करो दोस्तों को उसको इंजेक्शन लगे हुए थे, तो इसको कोई बीमारी नहीं हुई। पर उसको एलर्जी थी, पर उससे इसको बीमारी हो सकती थी, पर हमने इसको सारी जो वैक्सीन है मतलब करवा दी है। तो उससे शुक्र ये बच गया, पर यही ज़्यादा निकम्मा है कि उससे पंगा लेने चला गया। तो इसलिए अब उसका भी इलाज कराना है, क्योंकि हमारे जो आस बगल के आंटी हैं वो भी कह रहे थे, और हमारा मतलब कि जो डॉगी है उनका इलाज कराओ। और जो मतलब अच्छी बात है, जो हमारे जानवर हैं वो अच्छे रहेंगे, वही हमारे पास इंसानों के पास आते हैं जानवर। तो बेचारे कि हम ही उनकी देखभाल करते हैं, बाकी उनका कौन है। वो तो बेचारे अकेले थे, अकेले हैं। तो हम उनको सहारा देते हैं, वो हमको सहारा देते हैं। जैसे चोरा चक्के से बचाते हैं, जैसे कोई हमारा जो मतलब कोई भी आ जाता है हमें उससे मतलब वो हो जाता है कि भाई कोई आया है, पता लग जाता है। तो हमें भी अपने जानवरों को, जैसे आपके कहीं गली मोहल्ला में कोई भी हो जानवर जो वो अपाहिज हो या उसको कोई बीमारी लगी हो, तो आप तुरंत उसको फ़ोन कीजिए। जो डॉक्टर होते हैं जो मतलब सरकारी, जो जानवरों का इलाज करते हैं, तो अच्छी से अच्छी मतलब उनको इलाज करे, तो बेचारे तंदुरुस्त घूम सके। पर उनको ऐसे जख्म हो जाते हैं, बेचारे को कीड़े हो जाते हैं, बुरा मतलब उनको कितना वो लगता है, तकलीफ होती है। तो इसीलिए आज हमने भी वही किया कि उसको एलर्जी हो गई थी पूरे पीठ पे, और बाकी डॉगियों से पंगा लिया तो उसकी पीठ को उसने मतलब काट लिया, तो बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम डॉक्टर के पास भेजें और उसका इलाज करवाएं, कि जिसमें वो भी और डॉगी की तरह अच्छा हो सके, बाकी डॉगी उसको दांत मतलब वो काटे नहीं। तो अब हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर देखो कल तक तो आ ही जाएगा। तो जो हमारा डॉगी है वो चलो, उसने उसको काटा नहीं, पर उसने ही उसको काट लिया था। तो हमने किसी को नहीं मारा, हमने इसको अंदर रख लिया कि तू क्यों पंगा लेने चला गया था। तो दोस्तों यही बात है, जानवर की हम मदद करते हैं, जानवर हमारी मदद करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारे क्या हुआ, आज हमारे यहाँ एक गाड़ी आ रही थी, 1 बजे का टाइम होता है, तो स्कूल की छुट्टी होती है। तो वहाँ से वैन आ रही थी और यहाँ से कार जा रही थी, तो दोनों की टक्कर हुई। तो उसके कार वाले का पीछे का नुकसान हो गया, और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब मैं काम पे गई हुई थी और मैं जब आ रही थी तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, इतना सारा रश क्यों है। तो देखा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो वो कह रहा था मेरा भरपाया तुझे करना पड़ेगा, ये वो मतलब काफ़ी सारी बात चलती रही, पर मैं वहाँ से आ गई। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जिसका वहाँ नुकसान हुआ, तो वो भी सारे मौजूद, तो जो लोग होते हैं वो तमाशा देखने के लिए खड़ा हो जाते। तो हमें तमाशा नहीं देखना चाहिए, हमें किसी की मदद करनी चाहिए। कि जैसे उस गाड़ी वाले को वो परेशान हो रहा था, और वो वैन वाले भी परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको टाइम से बच्चे पहुँचाने थे। तो इसीलिए दोनों ही परेशान थे, पर उनकी परेशानी में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो उनको समझाता वो उसी को पड़ जाता है कि हमारा नुकसान हुआ है तो आपको क्या है। वो अब ये नहीं पता, हमने देखा नहीं कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, पर हमने वहां पर देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, और फिर मैं वहां से आ गई। तो चलो दोस्तों ऐसा तो होते ही रहता है, एक्सीडेंट है, जो लोग नहीं देख पाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो नहीं रुक पाती जल्दी टाइम पर, तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। पर हम गाड़ी लोगों आराम को से चलाएं। पर गाड़ी हमेशा आराम से चलानी चाहिए, और कभी भी हेडफोन नहीं लगाने चाहिए, और यहाँ वहाँ ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। और हमें प्रॉपर ध्यान अपने सड़क पे सीधे मतलब जहाँ चला रहे हैं बिल्कुल सीधे रखना चाहिए, कि जी किसी का हम उनका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नहीं हो, वो भी अच्छे रहें और हम भी अच्छे रहें। पर हम लापरवाही की वजह से अपना भी नुकसान तो होता ही होता है, दूसरे का भी हो जाता है, तो किसी को लग जाती है, कोई जान से चला जाता है। तो ये सबसे गलत बात है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए।
और आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई लेक्चर मार रही हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं मार रही हूँ। ये सब दिमाग की बात होती है जो कम से कम लोग समझाते हैं, क्योंकि किसी को किसी से मतलब नहीं है। जो भी करेगा वो उनसे काम की बात करेगा, कोई नहीं आपको समझाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ हुआ इसलिए मुझे याद आ गया कि आप लोगों को भी ये थोड़ी सा बता दूं, या आप लोगों को भी कभी कोई तेज चलाता हो या कोई दीदी चलाती हो, कोई भैया चलाते हो, तो इसलिए उससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो चलो दोस्तों, बाकी बातें हो गई हैं तो आप तो समझ गए होंगे। तो अब मैंने अच्छा से गाना सुना देती हूँ, जिसमें मैंने अभी अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई है, डांस की है, मैंने सोचा अच्छे से गाना सुना दूँ आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसा तो दोस्तों दिन छोटा है, आजकल पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, थक जाती हूँ आज से, मतलब मैं नहीं थक जाती, बहुत से लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन ही काम में निकल जाता है, घर का काम खत्म नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, घर के काम और तो संभालती हैं औरतें ही, तो वही काम करती हैं, बाकी कौन करेगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, अभी तो ठंड का टाइम है, छोटे दिन तो होते हैं, वो सबको पता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देर करे। आप लोग भी सोच रहे हो मैं बोर कर रही हूँ, लेकिन मैं बोर नहीं कर रही हूँ, मैं गाना सुनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं गाना सुनाती हूँ आपको, ठीक। मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं तैयार तो मैं हूँ ही, गाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। वहाँ क्या प्यार मिलेगा, चमल का फूल खिलेगा, वहाँ क्या प्यार मिलेगा, चमल का फूल खिलेगा, जिसे दिल ढूंढ रहा है वो दिलदार मिलेगा। ला 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 ला। तो दोस्तों मैं टून तो नहीं मिला पा रही हूँ, पर मैंने दो तीन शब्द का जो गाना है, मतलब जो म्यूजिक के साथ लगे, बहुत अच्छा लगता है। जो इंसान ऐसे गाता है थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा हमें सुनने में भी थोड़ा लगता है बेकार सा। तो वो अगर कोई गिटार बज रहा हो या कोई मतलब थोड़ी सी ढोलकी भी बज रही हो तो उसमें भी सुर लग जाता है। पर हम बिल्कुल ऐसे गाते हैं अलग तरीके से, थोड़ा अलग लगता है, धुन नहीं मिल पाती है, तो धुन थोड़ा बहुत मुश्किल तरीके से मिलाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, जैसा बना मैंने आपको सुना दिया, पर कल के लिए मैं अच्छा सा गाना याद रखूंगी और धुन के साथ ही सुनाऊंगी, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो सुनाया उसी में काम चला लो। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय। जो कहा आप ध्यान रखिएगा, और रुकिए रुकिए रुकिए, आप जाइए नहीं, पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।